दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार या आपके आसपास के लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं और आपका कितना सम्मान देते हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अगर आप हर किसी का नज़रिया बदलना चाहते हैं कि आपको सम्मान की नज़रों से देखें, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, आपको समझें, आपको रिस्पेक्ट दें, ये सब चाहते हैं, तो आज ही आपको अपने जीवन में 10 आदतों को सुधारना होगा। और दोस्तों, आपसे एक बात कहूँगा, जब तक आप इन आदतों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहला, आप किसी का नज़रिया अपने प्रति बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं ये करके दिखाऊंगा। उसके बाद ही ये 10 आदतें आपके अंदर प्रवेश करेंगी और हर कोई आपको सम्मान की नज़रों से देखेगा, आपसे अच्छे से बात करेगा। तो सबसे पहली आदत है, स्वस्थ रहो, फिट रहो। आपने देखा होगा कि समाज में जो व्यक्ति पूरी तरह से फिट हैं, बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, उसको लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं और उससे रिस्पेक्टफुली बात भी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपने शरीर के ऊपर काम करिए, स्वस्थ कीजिए, जिम जाइए, फिट कीजिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग करिए। कुल मिलाकर अपने शरीर को स्वस्थ करिए। ये पहला नियम है, पहली आदत है जो कि आपको बदलनी पड़ेगी। और दूसरी आदत है कि आप जब ये सब करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं। इसका मतलब ये है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं कि गंदे हो गए बहुत ही और आलस आलस के चक्कर में आप उनको इग्नोर कर रहे हैं और ऐसे ही बने रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तीसरा नियम यही है कि आपको किसी भी काम को करने के लिए आपके जीवन में आलस नहीं होना चाहिए। आपको पता है, आलस किसी इंसान के करियर का ही नहीं, उसके धन दौलत का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो आज ही प्रण लीजिए कि आप आलस को ख़त्म करेंगे, कभी भी किसी भी चीज़ को कल पर नहीं टालेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि आप कहीं भी हों, कभी भी कम बोलने की कोशिश करिए। जैसे कि आप कहीं बैठे हैं तो फालतू की बात ना बोलें। जितना बोलने की आवश्यकता है वहाँ पर उतना ही बोलें। आपकी जो इज्जत है लोगों के बीच बढ़ती ही जाएगी। कोशिश करिएगा कम बोलें। और दोस्तों, कहा जाता है कि अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे किसी भी काम में, उतना ही बेहतर रहेगा। आप गंदे विचारों से मुक्त रहेंगे। जो भी आपके मन में गंदे विचार, थॉट्स आते हैं, बेहतरी का दिमाग में चलता रहता है, वो सब चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखो। पांचवी चीज़ है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा हमारा सबसे विनाशक शत्रु होता है। जो एक शांत मनुष्य होता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाला मन हो जाता है जब व्यक्ति गुस्से में होता है। जब भी आप किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो तो अंदर से शांत रहने की कोशिश करिए। ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। इसके बाद आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आज के समय में बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, उन्हें आपको त्यागना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको किसी के लिए, कोई भी कितना भी खास हो, हर समय अवेलेबल नहीं रहना है। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने आपको कॉल किया कि भाई चलना है, तो नहीं चलना है भाई। आप क्या करते हो, आपने शर्ट डाली, चल दिए। नहीं चलना है। आप मना करना सीखिए, वरना आपको लोग जो हैं निठल्ला समझेंगे, नकारा समझेंगे कि इसको तो जब फ़ोन करते हैं तब चला आता है। और कभी कभी आप खाली भी बैठे हैं घर पे, तब भी आपको मना करना चाहिए, कोई भी कितना भी खास हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट है, आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। यार, आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है तो उसके पास कॉन्फिडेंस है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सीख कर नहीं आता, सब यहीं पर सीखते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के इंसान में कोई गोल नहीं होता ना, तो वो इंसान बुरे विचारों से हर तरीके से ग्रस्त हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका लक्ष्य पुलिस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, या कुछ भी बनना हो सकता है। कोई भी आपके जीवन का लक्ष्य हो सकता है, कुछ भी बनना, यूट्यूबर बनना, इन्फ्लुएंसर बनना। तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके पीछे आपको जुनून से काम करना है। ऐसे में आप अन्य चीज़ों से मुक्त रहेंगे और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ एक अच्छे विचारक भी हो पाएंगे, एक अच्छा
सोचने वाला हो पाएंगे, जिससे लोग आपको बहुत ही अच्छा महसूस कर पाएंगे और सुनने की भी कोशिश करेंगे। और इन सब चीज़ों से हटकर 10 नंबर पर, हालांकि मैंने 10-15 चीज़ें बता दी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किताबें पढ़िए। अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार मैं तो पढ़ाई बंद कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। तो भाई कुछ ज्ञान की चीज़ें, कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको पढ़कर हमारी बुद्धि में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20 से ऊपर है तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूँगा, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में वो सारा सिखाया गया है जो अमीर लोग करते हैं। तो आपको पैसा कमाना है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते या अभी लो लेवल पर हैं, तो इस किताब को पढ़कर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हर दिन मोटिवेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।